Everyone, how are you all? I think all are good and now enjoying the online classes क्योंकि और कोई तो अभी हमारे पास मेथड ही नहीं है. ठीक है. ओके. तो अभी तक जो हमारे चैप्टर डिस्कस हो चुके हैं, सो अब हम मूव कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वह डिफ्रेंशिएशन. ठीक है. डिफ्रेंशिएशन आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल टॉपिक है ये. ठीक. वेटेज भी इसका काफ़ी है बोर्ड एग्जाम्स में. अगर मैं डिफ्रेंशिएशन की बात करूँ तो हमने अपने प्रीवियस क्लास जो 11th क्लास थी उसमें पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव क्या था. ठीक है ना. और उसमें हमने सीख भी लिया था किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. बट उसमें हमने एक, मैं ये कहूँ कि ना बहुत किसी टॉपिक को अगर मर्ज करके बताया जाए समराइज फॉर्म था लाइक. ठीक है. अब जो हमें पढ़ना है बहुत डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ना है, डिटेल्ड तरीके से पढ़ना है. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक. ठीक है. आपको याद आ रहा होगा डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. पहले तो मैं बता दूं डिफरेंशिएशन क्या है. तो कुछ को याद भी होगा, कुछ भूल भी गए होंगे, तो इसलिए सब टच में आ जाएंगे. इसलिए मैं बता दूं कि डिफरेंशिएशन क्या है. बेसिकली डेरिवेटिव फाइंड करना, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. ठीक है. फाइंडिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ठीक है. और डिफरेंशिएबिलिटी अभी हमने पढ़ा है, उसमें क्या था. डिफरेंशिएबिलिटी वॉज टू चेक वेदर गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट. मीन्स अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये डिफरेंशिएबिलिटी था. किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है वो डिफरेंशिएशन है. ठीक है. तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से. अब इसको मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको याद आ जाएगा. ये हमने लास्ट क्लास जो 11th क्लास थी उसमें पढ़ा हुआ भी है. ठीक है. ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का. बट ये, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है. इट वाज द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंशिएशन. ठीक है. डिफरेंशिएशन बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो है, और हम ये भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स डिफरेंशिएशन इज बेसिकली फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. ठीक है. जैसे y एक फंक्शन है x का, तो मैं y का रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकता हूँ. x भी एक फंक्शन ही है उसके रिस्पेक्ट में. क्लियर. तो इसको भी हम डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं. और मैं ये भी कह सकता हूँ अगर लीनियर फंक्शंस की बात करूँ तो उसके टर्म्स में मैं ये भी कह सकता हूँ कि डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ द फंक्शन. मतलब हम किसी भी फंक्शन की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में. ठीक है. जब हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ना, तब आपको ये चीज़ समझ में भी आएगी कि स्लोप वाला जो कंसेप्ट है वो उसमें यूज भी होगा. स्लोप, टेंजेंट, नॉर्मल, ये सब चीज़ें. ठीक. अब देखिए डेरिवेटिव जो भी है डिफरेंशिएशन चैप्टर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज भी है अच्छा खासा. और दूसरी चीज़, ये आपको टॉपिक तो बहुत सिंपल है, बट ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके जो मैं फॉर्मूले अभी बताने वाला हूँ वो फॉर्मूले, ठीक है, प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस ये नहीं कि आपको रटने हैं, याद करने हैं. नो, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. ठीक है. क्वेश्चन में फॉर्मूला जहाँ भी यूज होता है उसी के साइड में आप क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखें. देन in 1 or 2 day only you will get to learn all the formulas. You will learn all the formulas actually. ठीक है. सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे. एंड याद भी तभी रहेंगे जब कंटिन्यूअसली हम इस टॉपिक के टच में भी रहेंगे. इसका मतलब बेसिकली मेरा कहने का यही है कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए. ठीक है. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. डिफरेंशिएशन में ही मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको. देखिए सबसे पहला जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n गिवन बाय एन एक्स की पावर n-1 बट x नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है. दूसरा फॉर्मूला है अगर केवल x का डेरिवेटिव किया जाए तो 1 आएगा. वो यहाँ से देख सकते हो आप, पावर n की जगह 1 हो जाएगा. तो 1 इंटू 1 की x की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, ये आ गया. डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0. साइन फंक्शन का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस टाइम साइन x,
tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x। इस तरह से ये फॉर्मूले हैं, और भी हैं। ठीक है, अभी जो जो यूज़ होंगे, जो मैं यूज़ करूँगा वो सब लिखते जा रहा हूँ। आगे आगे जो यूज़ होंगे वो भी मैं साथ साथ बताता जाऊँगा, फिर आप एक साथ जगह सभी फॉर्मूले जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot के बाद लिख रहा हूँ मैं secant x, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x इंटू tan x, और cosec x का कितना होगा डेरिवेटिव, अब एक चीज ध्यान से देखिए, लर्न करने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ, जो भी फंक्शन c से हैं, cos x, cot x एंड cosec x तीनों ही नेगेटिव है। ठीक है, साइन का cos का साइन, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, c होने की वजह से वो नेगेटिव हो जाएगा। tan का secant स्क्वायर x, तो cot का cosecant स्क्वायर x, दोनों में स्क्वायर का रिलेशन है, और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में sec और tan, cosec और cot। ठीक है, इस तरह से। इसका इतना ही होगा, e की पावर x खुद यही होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x, और एक फॉर्मूला और लिखता हूँ मैं जो यूज हो उसका, ए की पावर x का डेरिवेटिव, ए की पावर x इंटू लॉग ए। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें यूज करने हैं। ठीक है, अब देखिए इन फॉर्मूलों के, अगर आप ये सोचें कि ये फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं, किस तरह से डेराइव किए जा रहे हैं, तो मैं कुछ फॉर्मूले डिस्कस करने वाला हूँ अभी आपके साथ कि किस तरह से ये डेराइव होते हैं। ठीक है, और देन फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ ही फॉर्मूले बताऊंगा, सारे नहीं, और फिर उसी सेम वे में आप भी कुछ फॉर्मूले सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, ओके, तो देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला था उसी का प्रूफ देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन। ओके, देखिए यहाँ पे हेयर एफ एक्स कितना है, एक्स की पावर एन, राइट। नाउ एफ डैश एक्स वी नो दैट गिवन बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। नाउ एफ एक्स प्लस एच विल बी x plus h whole power n, fx is x raised to n। ओके, ये देखिए ध्यान से, तो बाइनोमियल थ्योरम लिखी हुई है, तो बाइनोमियल थ्योरम x plus h whole power n will be given by, यहाँ मैं लिख रहा हूँ x की पावर n प्लस n, x की पावर n माइनस 1 इंटू एच n C2। देखिए NC1 होता है यहाँ पे, यहाँ NC0 होता है, तो NC0 1 होता है इसलिए नहीं लिखा है, NC1 की वैल्यू n होती है इसलिए n लिख दिया है। ओके, या NC1 ऐसे, ठीक, और NC2 x की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर एंड सो ऑन, हर एक टर्म में h आता जाएगा, जो लास्ट होगा वो क्या होगा, NCn मतलब 1 और h की पावर। ठीक है, यहाँ रिप्लेस कर देते हैं हम, पुटिंग इन दिस we get x की पावर n प्लस n x n माइनस 1h n c2x n माइनस 2h स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n। ओके, ऑल अपॉन h, x की पावर n और x की पावर n कैंसिल हो गए हैं। ठीक, अब जितने भी टर्म बचेंगे सब में h कॉमन आ रहा है, तो h कॉमन क्या बच गया, n x की पावर n माइनस 1 एंड जितने भी टर्म है सब में h होगा, ऑल टर्म्स ऑफ
ऑफ नहीं, एक्चुअली ऑल टर्म्स इन्वॉल्विंग एच लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो ही है इसका मतलब बेसिकली होल अपॉन में एच और एच कैंसिल हो गया है। अब जैसे ही आप एच की जगह जीरो रखेंगे ये सभी टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो, क्लियर, ये टर्म बच जाएगा। ओके, तो इस तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जा सकता है किसी भी फॉर्मूले का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से डेराइव किया गया है। ओके, अब और इसके बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो प्रोडक्ट रूल है, साइन मतलब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में हैं, प्रोडक्ट में हैं, फिर उनका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करें। अब देखिए, जैसे मैंने ये बताया, इसकी हेल्प से आज जो आप जो और क्वेश्चंस हैं, जो और फॉर्मूले हैं, उनको डेराइव करके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। डेरिवेशंस हालांकि आपके बुक उसमें नहीं आएंगे एग्जाम्स में, ठीक है, बट डेरिवेशन करने से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा, ठीक है, कि ये फॉर्मूला किस तरह से डेराइव किया जा रहा है, ये आप सीख जाएंगे। ओके, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ये किस तरह से यूज होगा, एफ इंटू जी, दो फंक्शन, इनका डेरिवेटिव करना है हमें। तो सिंपल तरीका है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, एफ एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ जी प्लस जी एज इट इज, इस तरह से आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर, एक्स साइन एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये एक और ये दो, दो फंक्शन है, एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, इस तरह से। ये भी मैंने फॉर्मूला ही लिखा है केवल। अब एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव है 1, तो ये हो गया है फाइनल आंसर, ठीक। तो ये प्रोडक्ट रूल जो है आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्वोशंट रूल, अब क्वोशंट रूल किस तरह से यूज होगा, दो फंक्शन इस तरह से लिखे हैं, ठीक है। फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है, बहुत ही जल्दी याद भी आ जाएगा आपको। जी जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस जी, अब क्या होगा, एफ एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ जी। देखिए, ये फंक्शन में ध्यान क्या रखना है, पहले हमें फंक्शन डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव है एफ का ही करना है, क्योंकि नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव है, कोई इश्यू नहीं है। आप फर्स्ट फंक्शन किसे ट्रीट करें और सेकंड किसको ट्रीट करें, डजेंट मैटर, बिकॉज इट इज हैविंग पॉजिटिव साइन, ठीक। बट इन दिस देयर इज नेगेटिव साइन। अगर आपने फंक्शन चेंज कर दिया तो फिर डेरिवेटिव की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्लियर। तो इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। लेट्स से साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, क्योंकि जो जी है उसका स्क्वायर किया है मैंने, तो जी लिख दिया, स्क्वायर कर दिया। नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, एक्स पावर 4, एक्स कॉमन लेके हम रिड्यूस कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल को भी यूज करते हैं। ओके, बस ये चीज़ याद रखनी है, इस वाले में जी जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल यूज करते हैं, ठीक। एक रूल और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, वो है चेन रूल, ठीक। फिर हम क्वेश्चंस कुछ इसके डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। तो अभी मैं चेन रूल आपको और समझा रहा हूँ। नेक्स्ट जो है
सो द नेक्स्ट इज चेन रूल। नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है? चेन, ठीक है, चेन रूल। सपोज कोई फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है एफ एक्स और उसकी पावर है एन, होल पावर है एन, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम डेरिवेटिव करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं वो समझिए, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व किस तरह से करेंगे वो देखिए। इस तरह से लिखेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में वो समझिए आप। पहले ये ध्यान से देखो, अगर मैं इसको u मान लूं, लेट्स से u, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और u का जो अभी मैंने डेरिवेटिव करूंगा u की पावर n, तो क्या आएगा n u की पावर n माइनस वन, ठीक है। और फिर u जो है, क्योंकि देखिए u, अब u जो है वो x एफ एक्स है, ठीक है। तो फिर हमें इसको फिर से डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, इस तरह से भी लिखा जाएगा फिर, क्लियर। तो यही चेन रूल है कि हमें जब तक इसको हम चेन रूल मतलब क्या है, हम तब तक तो डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे जब तक हमें एक्स का फंक्शन एज इट इज ना मिले। मतलब सिंपल सा ये एन एफ एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट रूल नहीं है ये, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। जैसे ये लिखा है साइन एक्स होल पावर 5 सपोज, ठीक। तो अब इसको डेरिवेटिव जो हम करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले पावर आ रही है 5, तो 5 इंटू साइन एक्स होल पावर 5 माइनस 1, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव का हमें एज इट इज फॉर्मूला मालूम है, ओके। तो ये कितना हो गया, 5 साइन की पावर 4x इंटू कॉस एक्स, ओके। इस तरह से करोगे आप। तो ये है चेन रूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही सिंपल भी है समझने के लिए। तो ये मैंने चेन रूल भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गए कुछ। अब मैं एक दो कुछ क्वेश्चंस आपको और बता देने वाला हूँ, फिर हम जो बाद में, क्योंकि देखिए ये स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो आपको समझ में भी आते रहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने डिफरेंशिएशन आपको बता दिया है। अब चेन रूल भी हो गया, तो चेन रूल का मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक। जैसे ये इस तरह से लिख दिया है मैंने, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन 4x। अब देखिए ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट रूल है, तो पहले आप इसको ऐसे लिखोगे एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ओके। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखो तो ये चेन रूल अप्लाई होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि ये डेरिवेटिव नहीं हो रहा है। एक्स इसका करेंगे तो 4 आ जाएगा पहले मल्टीप्लाई में, साइन की 1 पावर रिड्यूस हो जाएगी और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ये एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, सीधे आंसर हमारा 4x यहाँ कॉस एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस साइन 4x साइन रेज टू 4x। साइन क्यूब एक्स आप कॉमन लेके और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए चेन रूल इस तरह से यूज होगा। इसमें चेन रूल यूज तो हुआ लेकिन दोनों फंक्शन में नहीं। अगर यहाँ पे भी कुछ पावर होती है, देखिए एक्स स्क्वायर के लिए तो कोई चेन रूल नहीं है क्योंकि वो खुद ही एक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मूला लिखा है तो आप स्टैंडर्ड वाला ही फॉर्मूला यूज़ करें, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, अदरवाइज फिर चेन रूल ही यूज़ होगा। बट याद रखिए ज़्यादातर क्वेश्चन में चेन रूल का कंसेप्ट यूज़ होना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x होल पावर
10, ठीक है। एग्जांपल जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, जैसे ये लिख दिया मैंने, x² + 5x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब देखिए ये इसकी और ये है पावर, तो ये चेन रूल लगेगा, क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है ये सिंपल सा फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मतलब किसी ब्रैकेट में एक एफ एक्स आ रहा है, पूरा एक एफ एक्स और उसकी होल पावर है, ठीक है। जबकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो ये था एक्स की होल पावर, राइट। तो ये चेंज है ना दोनों में, यहाँ पे भी एफ एक्स और पावर, एफ एक्स और पावर, ठीक। तो ये किस तरह से हो जाएगा, पहले पावर आगे 10 और x² + 5x पावर 10 - 1 9, ठीक। ये तो रूल हो गया। एक्सक्यूज मी। और फिर हम x² + 5x का डेरिवेटिव और करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हमें सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 10x² + 5x होल पावर 9, और इसका जब डेरिवेटिव होगा तो x² का डेरिवेटिव 2x + 5 और x का होता है 1, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से इसे कर लिया है सॉल्व, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली मैंने जो एग्जांपल बताया, तो इससे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव जो है, अगर कोई दो फंक्शन सम के फॉर्म में लिखे तो इंडिविजुअल दोनों का डिफरेंशिएशन होकर ऐड कर दिया जाएगा। जैसे ये x² का डिफरेंशिएशन हो गया, 5x का अलग हो गया, और दोनों ऐड करके लिख दिए, ठीक है। सेम उसमें भी हो जाएगा, माइनस में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, और प्रोडक्ट और क्वेश्चन में पहले ही बता दिया फॉर्मूला जो था उनका, और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी आपको बताए, ठीक है। तो ये अब मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्जांपल आपको खुद ही सॉल्व करके देखने हैं, तभी आप इस टॉपिक को, इस चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। तो अब आगे हम और कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स होंगे, उनका डेरिवेटिव करना सीखेंगे, ठीक। तो आज मैंने जितना आपको बताया है ये आप ज़रूर देखें, ध्यान से समझें और फिर क्वेश्चन सॉल्व भी करें।